परमात्मने नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, वैदिक वाङ्मय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कठोपनिषद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं और सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, इसलिए इन्हें वेदांत नाम से भी पुकारा जाता है। अपनी ज्ञान गरिमा के कारण उपनिषदें विधर्मियों और विदेशियों के लिए भी प्रबल आकर्षण का कारण रही हैं। भारतीय धर्म वैदिक धर्म की मूल तत्व प्रतिपादिका प्रस्थान त्रयी में मुख्य उपनिषद ही हैं। भारतीय दर्शन का मूल स्रोत उपनिषद ही है। उपनिषदों की अद्वितीयता को उद्घाटित करते हुए प्रोफेसर ह्यूम ने लिखा है कि सुकरात, अरस्तु, अफलातुन आदि कितने ही दार्शनिकों के ग्रंथ मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, पर जैसी शांतिमयी आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पाई, वैसी और कहीं देखने को नहीं मिली। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने व्हाट कैन इट टीच अस ग्रंथ में लिखा है, एक न एक दिन भारत की यह श्रेष्ठ विद्या समस्त यूरोप में प्रकाशित होगी और तब हमारे ज्ञान एवं विचारों में महान परिवर्तन होगा। आइए हम अपने ज्ञान और विचारों के विकास के लिए कठोपनिषद का अध्ययन करें। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हम किसी भी ग्रंथ का अथवा कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण के साथ करते हैं। उपनिषदों का प्रारंभ भी शांति पाठ के साथ हुआ है। इस शांति पाठ के द्वारा शांति और सद्भाव की प्रार्थना की गई है। यह शांति पर्यावरण में हो, हमारे आसपास हो, हमारे विचारों में हो, गुरु शिष्य के मध्य हो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस शांति मंत्र में परमपिता परमात्मा से गुरु शिष्य के सामर्थ्य, स्वास्थ्य और मंगल की कामना की गई है। साथ ही
समस्त दुखों के विनाश की भी प्रार्थना है। मंत्र के प्रारंभ में ओम शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द ब्रह्म का वाचक है, अतः मंगलात्मक है। ऐसी मान्यता है कि यह ओम शब्द तथा अथः शब्द ब्रह्मा जी का कंठ फोड़कर निकले थे। ओंकारश्चाथ शब्दौश्च द्वौ वेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भिक्त्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकौ उभौ। मंत्र में कहा गया है, ओम नौ सह अवतु। हे परमेश्वर, नौ हम दोनों गुरु शिष्य की अवतु एक साथ रक्षा करें। अवतु में अवरक्षणी धातु है। अवतु का अर्थ है रक्षा करना, कि परमात्मा परमेश्वर नौ हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ अवतु रक्षा करे। नौ सह भुनक्तु, और नौ दोनों का एक साथ भुनक्तु पालन करे। भुनक्तु में भुज धातु है, जिसके दो अर्थ होते हैं, भोजन करना और पालन करना। तो परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्य का साथ साथ पालन करे। यहाँ देखिए, भुनक्तु में भुज धातु है, तो कई बार सामान्य लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि यह भोजन करने के वक्त का मंत्र है, जबकि इसका अर्थ भोजन करना नहीं है, इसका अर्थ है पालन करना। भुज धातु का एक अर्थ पालन करना है, तो यहाँ पर है अर्थ है कि परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्य का एक साथ पालन करे। सह वीर्यम करवावहै, और हम दोनों साथ साथ, हम दोनों कौन दोनों? गुरु और शिष्य। हम गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ वीर्यम पराक्रम करवावहै, पराक्रम का कार्य करें। नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु, और हम दोनों का अधीतम जो अध्ययन है तेजस्वी हो। हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, अर्थात हम दोनों बहुत अधिक घोर अध्ययन करें, हमारा अध्ययन बहुत उत्तम हो। माँ विद्विषा वहै, और हम दोनों परस्पर द्वेष न रखें, अर्थात गुरु और शिष्य इनके मध्य द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। दोनों प्रेम से सौहार्द के साथ रहें। ये एक बहुत बड़ी जो कामना है, विश्व शांति की भी इसमें बात आ गई, विश्व बंधुत्व की भी बात आ गई, मानवता की भी बात आ गई। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस तरह की कामना गुरु शिष्य दोनों रखें, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक गुरु शिष्य दोनों उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
पुनः इसका अर्थ देख लीजिए कि हे परमेश्वर, सह नावतु, हम दोनों गुरु शिष्य की एक साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, दोनों का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवा वहई, हम दोनों साथ साथ पराक्रम या परिश्रम का कार्य करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, और हमारा जो अध्ययन है वह तेजस्वी हो। माँ विद्वेषा वहई, और हम दोनों परस्पर द्वेष भाव न रखें। ओम शांति शांति शांति। यहाँ अंत में 3 बार जो शांति का उच्चारण किया गया है, उससे त्रिविध ताप की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना है। 3 तरह के हमारे जीवन में ताप होते हैं। आध्यात्मिक, जिसमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है। आदि दैविक, जिसके अंतर्गत अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान आदि सम्मिलित हैं। आदि भौतिक, जो लौकिक प्राणी हैं, शेर है, व्याघ्र है, सर्प है, इनके द्वारा पीड़ित होना। तो इन 3 प्रकार के तापों से शांति की भी अंत में प्रार्थना की जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ जो 3 बार अंत में शांति पद आता है, उससे प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा की ओर संकेत है, या सत्व, रज एवं तमोरूप परमात्मा का संकेत है। कुछ मानते हैं बुहु, भुवः, स्वः, इन 3 लोकों का ये प्रतीक है। अन्य विद्वान मानते हैं कि यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका प्रतीक है। कुछ कहते हैं कि यह महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के प्रतीक हैं। और कुछ ये भी मानते हैं कि इन 3 शांति पदों से धर्म, अर्थ एवं काम की शांति से मोक्ष की प्राप्ति का संकेत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओम को परमात्मा की उपाधि रूप माना है, और कहा भी गया है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। शारीरिक एवं मानसिक ताप से गुरु शिष्य की रक्षा की कामना से अध्ययन अध्यापन का फल द्वेष भावना का शमन है। यही मानवता की व्यापकता है। यहाँ जो अवतु शब्द आया है, सह नौ अवतु, नाव अवतु में संधि हुई है, नौ प्लस अवतु। अवतु में अवरक्षणी धातु है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। यह भुनक्तु में भुज धातु है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। करवा वहई क्री धातु है ये, और छांदस प्रयोग है। यहाँ पर आत्मनेपद है। विद्विषा वहई, वि उपसर्ग है, द्विष धातु है। यहाँ पर भी आत्मनेपद है। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।